नमस्कार। आज सातवीं कक्षा के अंदर पूर्णांक पहला अध्याय है। उसमें अपन ने संवृत के नियम के अंदर पढ़ा था कि किस प्रकार से संख्याओं के पूर्णांकों की परिभाषा के बारे में बताया। पूर्णांकों को किस प्रकार से योग करते हैं, किस प्रकार से घटाते हैं, वो प्रक्रिया सीखी थी। लेकिन उनके गुण धर्म के द्वारा अपन कैसे सीखेंगे, उसके लिए मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ आपको। कक्षा सातवीं के लिए पूर्णांक अध्याय पहला है, जिसमें साचर्यता का गुण धर्म, ये साचर्यता का गुण धर्म है। इस साचर्यता के गुण धर्म के अंदर योग के लिए क्या नियम लगेगा। जैसे तीन पूर्णांक संख्या ली ए बी सी, इनके लिए आपकी साचर्यता का गुण धर्म क्या कहता है कि a प्लस बी और सी को ब्रैकेट में जोड़ना बराबर, फिर a और b को ब्रैकेट में जोड़ना और c को ब्रैकेट के बाहर रखना। ये साचर्यता का गुण धर्म है। ये साचर्यता का आपका गुण धर्म है। इस गुण धर्म के अंदर जैसे एग्जांपल लेता हूं कि 5 प्लस इस ब्रैकेट के अंदर b का मान लो 2 है, c का मान 4 है, a का मान 5 है। तो यहां पर क्या किया, 2 और 4 को ब्रैकेट में रखा, 5 को बाहर रखा। इस प्रकार से यहां पर 5 और 2 को ब्रैकेट में रखा और 4 को बाहर रखा। जब इसको हल करते हैं तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड ये दोनों बराबर आती है। जैसे देखो 4 और 2 6, 6 में 5 जोड़े 11, 5 और 2 7, 4 जोड़ दिए इसमें तो 11। इसका मतलब दोनों साइड जो है वो बराबर संख्या आ रही है 11 11। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आती है। तो पूर्णांक क्या है, पूर्णांक के लिए योग साचर्य है। ये साचर्यता का गुण धर्म इसमें लागू होता है। इसके बाद आता है व्यकलन के लिए। व्यकलन का मतलब होता है घटाना। पूर्णांक के लिए व्यकलन साचर्य नहीं है, क्योंकि जब इसके अंदर अपन माइनस में कोई मान रखेंगे तो यहां पर माइनस में भी आ सकता है और उधर प्लस में भी आ सकता है। इसीलिए ये पूर्णांक के लिए व्यकलन साचर्य नहीं है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं आएगी। अब गुणन के लिए देखते हैं। तो गुणन के लिए देखिए a इंटू बी इंटू सी। जैसे b और c का गुणा ब्रैकेट में हो रहा है, a का बाहर हो रहा है। इधर a और b का ब्रैकेट में गुणा हो रहा है और c को बाहर रखा जा रहा है। तो ये साचर्यता के गुण धर्म में गुणन की प्रक्रिया में क्या होगा। तो जैसे a का मान 5, b का मान 3, c का मान 2, 3 और 2 का गुणा किया 6 और 5 से गुणा किया 30। इधर a की जगह 5, b की जगह 3, तो 5 दिया 15 और 2 से गुणा किया 30। दोनों साइड बराबर आई 30 और 30। इसका मतलब पूर्णांक के लिए गुणन साचर्य है। यह गुणन के लिए आपकी साचर्यता का गुण धर्म का पालन करता है। इस प्रकार से भाग के लिए क्या होता है, तो पूर्णांक के लिए भाग साचर्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यदि इसमें भाग का निशान लगाते हैं तो दोनों साइड अलग अलग संख्या आएगी, है ना। माइनस में भी आ सकती है, प्लस में, पॉइंट में भी आ सकती है। इसीलिए यह पूर्णांक के लिए साचर्य नहीं है। फिर क्रम विनिमयता का गुण धर्म, ये आ रहा है क्रम विनिमयता का गुण धर्म। तो क्रम विनिमयता में क्या होता है, a प्लस बी, यानी a और b कोई भी संख्या हो सकती है। तो a और b को जोड़ेंगे और इसका क्रम बदल दिया जाए। यदि b को a की जगह लगा दिया और a को b की जगह लगा दिया यहाँ पे, तो इसके अंदर दोनों में जो साइड में जो मान होगा वो बराबर आएगा। जैसे देखिए a का 5 मान रखा, b का 2, फिर इसका क्रम बदल दिया 2 प्लस 5, तो दोनों साइड 7 और 7 आ रहा है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आएगी। इसलिए योग के लिए पूर्णांक क्रम विनिमय है। क्रम विनिमय का मतलब क्रम बदलना, अंकों का क्रम बदलना। तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कोई फर्क नहीं पड़ता। गुणन की प्रक्रिया में ऐसा है a इंटू बी और फिर क्रम बदल दिया b इंटू a। तो इसके अंदर भी देखो 5 इंटू 2 और 2 इंटू 5, तो ये गुणा किया 5 दूनी 10, 2 पंजे 10, दोनों साइड 10 10 आ गए। इसका मतलब गुणन के लिए पूर्णांक क्रम विनिमय है। यह क्रम विनिमयता का नियम का पालन करता है। कौन करता है, एक तो करता है योग वाला और एक करता है गुणन वाला। लेकिन इसमें भी व्यकलन और भाग, ये जो व्यकलन लिखा मैंने, ये व्यकलन और एक ये भाग, ये दोनों जो है वो पूर्णांक के लिए क्रम विनिमय नहीं है। ये नहीं हो सकते, क्योंकि इनके अंदर दोनों साइड निशान सेम नहीं आते। प्लस माइनस में आ सकते हैं, प्लस माइनस में आ सकता है। भाग के अंदर क्या होता है
कि कोई पूर्णांक में नहीं आएगा, दशमलव में आ सकता है, तो इसीलिए ये क्रम विनिमय नहीं है। योज्य तस्मक क्या होता है? योज्य तस्मक किसी पूर्णांक में शून्य जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। यदि किसी संख्या में, जैसे ए है, ये कोई संख्या है, इसके अंदर अपन ने 0 जोड़ा, तो 0 जोड़ा तो ए ही प्राप्त होगा। जैसे एग्जांपल के लिए 5 में 0 जोड़ा तो 5 ही प्राप्त होगा। इसका मतलब आपका जो शून्य है, ये जो शून्य है वो आपका क्या कहलाएगा? योज्य तस्मक, वो योज्य तस्मक कहलाता है। तो आपको क्या करना है, ये पूर्णांक के अंदर जो नियम बताए मैंने, इस प्रकार से इस नियम लागू होते हैं। इसमें एक नियम और है जो मैं आपको बता देता हूं, संवृत का नियम, संवृत गुणधर्म। ठीक है, संवृत गुणधर्म में क्या होता है? गुणधर्म के अंदर होता है a प्लस बी। यदि योग के लिए बता रहा हूं, a और b को जोड़ते हैं, जैसे कोई संख्या जोड़ी आपके 5 प्लस 2, तो ये दोनों उत्तर आ गया 7, तो ये पूर्णांक है तो ये भी पूर्णांक है, तो इसीलिए संवृत का गुणधर्म इसमें लागू होता है। तो यहां लिखना पड़ेगा, योग के लिए संवृत, योग के लिए पूर्णांक संवृत हैं, पूर्णांक संवृत हैं। ठीक है, इसी प्रकार से फिर आता है व्यवकलन के लिए। व्यवकलन के लिए क्या होता है? तो व्यवकलन के लिए जैसे a प्लस बी के अंदर जैसे कोई माइनस का ले लिया, -5 प्लस 7, तो इसमें जो आंसर आ रहा है वो 7 में से 5 गए तो प्लस के 2 आएंगे, तो इसका मतलब प्लस के 2 आएंगे तो ये भी पूर्णांक है। तो इसीलिए व्यवकलन के लिए भी ये गुणधर्म लागू होता है। तो व्यवकलन के लिए पूर्णांक संवृत हैं। फिर आता है आपके गुणन के लिए। तो गुणन के लिए a इंटू बी, यदि मतलब 5 और 2 का गुणा किया तो कितना आया? 7, 5 दूनी 10, इसका मतलब ये भी पूर्णांक है। तो गुणन के लिए भी ये संवृत है। गुणन के लिए पूर्णांक संवृत है। ठीक है, और भाग के लिए नहीं है। भाग के लिए पूर्णांक संवृत नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से ये मैंने कुछ नियम बताए। इन नियमों को आपको कॉपी में उतारना है। इस वीडियो में से ये साक्षरता के गुण धर्म को आप कॉपी में उतारेंगे और उसको यू का यू उतार के फिर अच्छी तरह से समझेंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये पूर्णांकों के लिए क्रम विनिमय, साक्षरता और संवृत के गुण धर्म कौन कौन से हैं। इससे अपन संख्याओं की जोड़ कैसे करते हैं, घटाना कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, वो सीखेंगे अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।